हमने दिया सर, हम पार्टी के जान समर्पण किए हैं, हम 1 करोड़ रुपया खर्चा भी किए हैं सर पार्टी के। बालकृष्णम ज्वेलर्स अब सिलीगुड़ी शहर के सेवक रोड में खुल चुका है। सिल्वर से निर्मित वस्तुओं और आभूषणों के लिए हमारे शोरूम पर पधारें। कॉर्पोरेट हमारी पार्टी जो है और 2 नंबर में जब हमने 14 वोट दिलाए, 14 वोट दिलाने के बाद में 29 वोट देने के बाद में सर आपका वोट में हम 4900 वोट दिलाए 2 नंबर वार्ड से। इस बार भी लीडिंग किए। शंकर दा का टीम में उस वार्ड में कोई बीजेपी करने वाला नहीं है। मेरे लिए वहां पर सब लड़का लोग बीजेपी करता है। आपको रेस्पेक्ट करते हैं और दल को रेस्पेक्ट करते हैं। मेरे साथ और दल को हराने के लिए ये उस वार्ड में बानीपाल हार जाएगा, ये मेरा चैलेंज है। 300 वोट नहीं देगा किसी ने। कोविड के टाइम में किसी ने नहीं आया उस वार्ड के लिए। एम्बुलेंस से लेकर सारा चीज हमने दिया सर। चलो हमने दिया सर, हम पार्टी के जान समर्पण किए हैं, हम 1 करोड़ रुपया खर्चा भी किए हैं सर पार्टी के लिए। नहीं मेरे साथ ये हार जाएगा ये वार्ड। सुनो ऐसा नहीं करना है सर। दे दिया तुमने, हमने भाषण नहीं दिया सर, हमने दिल से सच्चा दिल से भर्ती करने का किया है। आज तक कभी किसी का साथ नाइंसाफी नहीं किए। मेरे से नाइंसाफी हुआ है। कोविड के टाइम में 144 मैं क्यों सुनूं तुम्हारी? सर आपका तो हम सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। तो सर हमने कब आप मना किए? हमने कब मना किया? कब मना किए? 2015 से আমি ভারতীয় জনতা পার্টিতে আমার মিসেস তাপসী চৌধুরীকে দাঁড় করিয়েছি। আরে বুমটা একটু নিচে নামাও সবাই। তাপসী চৌধুরী দাঁড় করানোর পরে 2 নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির কোনো ভোট ছিল না। টোটাল ভোট 1429 আমি এনেছি। যখন আমাদের রাজু বিশ্বাস স্যার দাঁড় হয়েছিলেন তখন আমি 4900 ভোট এনেছি। এবার শঙ্করদার জন্য আমরা প্রাণপণ খেটেছি, পুরো ওয়ার্ড কেটেছে। কোভিডে আপনি দেখেছেন আমাদের উদ্যোগ এনজিওর নাম করে কিন্তু আমি পুরো জায়গায়। तो आपने देखा भाजपा पे लग रहे हैं पैसे लेने के आरोप, टिकटों के एवज में पैसे लेने के आरोप लग रहे हैं। और चुनावी जंग जैसे ही शुरू हुई है और ये जो पार्टी के अंदर है, कल आपने देखा था किस तरह से लोगों में उबाल था और ये आरोप लग रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो सिलीगुड़ी नगर निगम के चुनाव है उसमें पैसे लेकर टिकटें बांट रही है। और वो आपने देखा था किस तरह से एक व्यक्ति, जो आप अभी स्क्रीन पर आप देख रहे थे, एक व्यक्ति जिनका की नाम प्रदीप चौधरी है, उन्होंने एमपी के सामने, जो कि दार्जिलिंग के एमपी है राजू बिष्ट, उनके सामने इस तरह के आरोप लगाए थे और राजू बिष्ट भी कुछ उचित जवाब उन्हें नहीं दे पाए थे और वहां से निकल लिए थे। और इसी बीच आज जो प्रदीप चौधरी है जिन्होंने कल ये संगीन आरोप लगाए थे, आज प्रदीप चौधरी जी हमारे साथ है क्योंकि कल माहौल गर्म था, अफरा तफरी का माहौल था, उनसे बातें अच्छी तरह नहीं हो सकती थी। लेकिन आज खबर समय के स्टूडियो में मौजूद है प्रदीप चौधरी जी, उनसे बातें करेंगे कि कल जो ये पूरा मामला हुआ था इसकी तह तक जाएंगे कि आखिर क्या वजह है कि प्रदीप चौधरी को इस तरह से बिफर कर सामने आने लगा, इस तरह के गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। प्रदीप जी, कल आपने देखा था, आपका ग्रुप हम लोग उस समय देख रहे थे और आपने बहुत से गंभीर आरोप लगाए थे। आपने यहां तक लगाया था कि मैंने 1 करोड़ रुपए खर्चे किए। क्या कहने क्या चाह रहे थे आप? नमस्कार सोनी जी, खबर समय को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद। बात ऐसा है, आरोप कब लगता है? हमने आरोप नहीं उठाया, हमने वो आरोप उठाया है जो दल में रह के दल को हराने का जो प्रक्रिया चल रहा है, ये जो कोशिश जारी है, इसका विरोध में हमने बात किया। और हमने सर झुका के बात किया नहीं, हमने सर उठा के बात किया है, हमने उंगली उठा के बात किया है। किसके ऊपर बात की है? हम लोग राजू बिष्ट सांसद जी का ऊपर बात की है। तो आपने डायरेक्ट सांसद साहब पे आरोप लगा दी क्या? इसलिए आरोप लगाए, उन्होंने हमको 2 नंबर वार्ड तापसी चौधरी 2015 में इलेक्शन चुनाव में लड़ी थी, जिस टाइम में भाजपा का कोई वहां पर वोट नहीं था। हमने मेहनत किया, आदमी को समझाए और आदमी ने मेरे ऊपर और बीजेपी को भरोसा करके 1429 वोट लाया। और लाने के बाद में राजू बिष्टा जी ने हमको फोन किया, बोला आगे आने वाला समय में मेरे को अच्छा युवा नेता बनाने का कोशिश चल रहा है पार्टी की तरफ से। बहुत अच्छा। हमको बोला 2 वार्ड गिफ्ट में चाहिए, एक 2 नंबर वार्ड, एक 45 नंबर वार्ड। हमने बोला 2 नंबर वार्ड आपको विनिंग कराएंगे और गिफ्ट का तरीका से देंगे आपको। 4000 ऊपर पोलिंग हम कराएंगे बीजेपी में, और 45 नंबर वार्ड को हम कोशिश करेंगे जैसे भी करके उसको जिताने का कोशिश करेंगे, क्योंकि उसी वार्ड पे भरोसा रहता है जहां पर आप लगन से, दिल से आदमी का सेवा कर सकते हैं।
तापस साहब, पहले तो आप ऐसे ये जानना चाहेंगे कि आप 2 नंबर वार्ड से टिकट मांग रहे थे, आप अपने लिए ना अपने मेरा जो आपकी धर्मपत्नी के लिए? धर्मपत्नी तापसी चौधरी के लिए उसके लिए आप मांग रहे थे? जी जी जी। हाँ। तो हमको बोला 2 नंबर वार्ड में आप 2 नंबर, पहले आप पॉइंट में आते हैं, जो राजू जी ने मेरे को बोला था फोन करके, ये आपको 2 नंबर वार्ड 2 नंबर और 45 नंबर को जीताना है। हमने तो जीताने के लिए और भाजपा के लिए पूरा अपना जिंदगी बलिदान दिया, पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। और हर पार्टी का नजर से नजर मिला के हम बोल सकते हैं कि हम आदमी का सेवा के लिए काम करते हैं। हम लड़ाई आदमी के लिए है, मेरा खुद का लड़ाई नहीं है, आदमी का सेवा के लिए मेरा लड़ाई है। और उनको हम बोले ये 2 नंबर में आप किसको दे रहे हैं? तापसी चौधरी को। बोले नहीं, 2 नंबर में बाणीपाल को हम दे रहे हैं, 45 में आपको देंगे। हम तो 2 नंबर का वोटर है, हम 45 में खुद का वोट नहीं दे सकते। हम 2 नंबर को कैसे 45 में कैसे जीता सकते हैं? बात ये पॉइंट हुआ। उन्होंने बोला ठीक है, फोन काटा। उसके बाद में एमएलए मेरे को फोन किया, बोले आप राजू बिष्ट जी का बात आप ठुकरा दिए। एमएलए कौन? शंकर दा का बात हुआ मेरे से। अच्छा। तो हम बोले दादा 2 नंबर वार्ड में हम आदमी के लिए सेवा किए। सेवा का उदाहरण में आपको शायद आप देखे होंगे, कोविड का टाइम में 2 नंबर वार्ड का। बिल्कुल प्रसिद्ध आप सेवा के सारथी में भी आप खबर समय में आए थे। जी जी। और अक्सर हम आपके कार्यक्रमों को भी वहाँ दिखाते थे कि आपने काफी काम किया था कोरोना काल के दौरान राहत सामग्री बांटने में। जी जी। हाँ। देखिए एक बात है, हमने ये पार्टी को किस लिए चुना, पहला प्रश्न है। देश का सेवा में जो पार्टी काम करती है, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो पार्टी काम करती है, इसलिए हम इस पार्टी को चुने थे। और सबका एक अलग अलग आइडियोलॉजी है। बिल्कुल दर्शकों, हम आपसे चौधरी साहब आपसे बता देते हैं, हमारे साथ अभी प्रदीप चौधरी है जो कल बिफर गए थे टिकटॉक की घोषणा के बाद से। आप भी अपने कमेंट्स दे सकते हैं, आप भी अपने कमेंट्स के माध्यम से अगर आपके कोई विचार है या आपकी कोई नाराजगी है या आपका कोई समर्थन है तो कमेंट्स के माध्यम से फिलहाल आप खबर समय में ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ आप बोल सकते हैं। उस पर भी हम प्रदीप दा से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो प्रदीप दा, हाँ क्या बोल रहे थे आप? बात ऐसा है, देखिए भाजपा को जीता, आप जो बात बोल रहे हैं, आपकी बात हम समझ रहे हैं कि आपको 2 नंबर वार्ड से टिकट नहीं दी। बानी कौन? बानी क्या बोल रहे हैं आप? जिस बानी की बात कर रहे हैं आप, पहले उनका बात तो सुनिए दादा। हाँ, अच्छा बोलिए। जो संवाद माध्यम में सबको हम सम्मान देते हैं। आप जैसे पुलिस काम करती है, मीडिया का भी कम योगदान नहीं है, डॉक्टर का भी कम योगदान नहीं है। आप लोग ने कोविड के टाइम में एक वॉरियर की तरह काम किया, आप लोग तो सैल्यूट करना चाहिए। और आपका यहाँ पर हम आए, ये मेरे लिए गर्व का बात है। आप भी देखिए, ये जो बानीपाल का बात बोल रहा है, पहले उनका बात सुन लीजिए। ये पहले था 3 नंबर वार्ड का बाशिंदा, अभी भी 3 नंबर वार्ड का ही बाशिंदा है। और उन्होंने टिकट के लिए 2 नंबर वार्ड में वोटर कार्ड बनाया। और ये पहले सीपीएम में थी, उसके बाद में टीएमसी में आई, और टीएमसी में आके उनको घाड़ धक्का देके बाहर निकाला गया। उसके बाद बीजेपी में आई, उसको पोस्ट दी, कोई बात नहीं, संगठन में काम कर रही है। लेकिन उनको तो कोई पसंद नहीं करता है, उसको वार्ड में 200 वोट भी नहीं मिलेगा। ये मेरा तजुर्बा है उस वार्ड। ये तो आप कह रहे हैं, पार्टी ने क्या सोच के उनको टिकट दी? पता नहीं, ये अंदरूनी मामला है। तो कल आपके कल हकीकत कुछ ऐसा, सुनिए दादा, हकीकत कुछ ऐसा चीज हुआ है, अंदर का बात है। हमने जब प्रश्न उठाए ये बानीपाल को टिकट क्यों दिया गया, हमने पहले आनंदमय बर्मन जो हम लोग का भी सभापति है ये भारतीय जनता पार्टी का, उनसे प्रश्न उठाए। उन्होंने बोला शंकर दा जो किया शंकर दा किया। 1 नंबर बात। हमने पिछला जो विधानसभा चुनाव में जो हम लोग का सभापति प्रवीण अग्रवाल जी था, उनसे प्रश्न उठाए, उन्होंने बोला जो जानता है शंकर दा जानता है। हमने राजू बिष्ट जी को भी प्रयास किए, राजू बिष्ट भी हमको जो मालूम है, मेरे लिए बहुत प्रयास किया, 2-3 घंटा ये लड़ाई हुआ। लेकिन आप आरोप तो अभी एमपी महोदय पे लगा रहे थे, अब शंकर दा पे। इसमें मिलीजुली भगत है। इसमें एक दल में ढुक के और ऐसा कुछ आदमी है, देखिए भाजपा को हम आरोप नहीं लगा रहे, भाजपा में जो है, भाजपा हम में है ना नहीं वो देखने पड़ेगा ना। भाजपा हम में है, उसमें है ना नहीं वो देखने पड़ेगा ना। उसमें क्या है भाजपा, हम में भाजपा है। क्यों? 2011 से हम भारतीय जनता पार्टी करते हैं। आपके नजर में, आपने कल आरोप भी लगा दिया, तो आपकी नजर में क्या वजह है कि आपको टिकट न देकर दूसरे को दी गई? आप तो कल आपने आरोप लगाया था कि ये पैसा का खेल हुआ है। सुनिए दादा, हमने बार बार आपको एक चीज बता रहे हैं, टिकट देने के लिए मेरे को बोल रहा है 45 नंबर वार्ड में, 2 नंबर वार्ड में बोल रहा है बानी को देगा। बानी तो जीतेगा नहीं,
उसका मतलब हराने के लिए एक साजिश है, किसी क्या पार्टी के साथ मिला हुआ है। 45 नंबर की जो लिस्ट है उसमें आपका नाम है कि 45 नंबर में आपका उसमें तो हमने मना कर दिया, हमने उसमें मना कर दिया, हमको नहीं खड़ा होना है वहां पर। एक बात सोचना चाहिए, मना कर दी उनको। मेरे बात है कि ये तो कुछ एक षड्यंत्र है जो पार्टी में, पार्टी को हराने के लिए, पार्टी को बर्बाद करने के लिए ये प्रयास है। किन लोगों का षड्यंत्र हो सकता है ये? पार्टी में 2-4 आदमी का षड्यंत्र है। कौन दो चार? पार्टी को भी, पार्टी का नेतृत्व को भी पता है ये लेके क्या हुआ है, 2 नंबर वार्ड में लेके क्या हुआ है। अच्छा, आप जैसे नाराज दिख रहे हैं तो ऐसे और भी बहुत से लोग होंगे। हाँ, हमने अभी 1 नंबर वार्ड से भी बात की है, 3 नंबर वार्ड से भी बात की है, हमने 45 नंबर वार्ड से बात की है, 46 से बात की है और 47 से भी बात की है। मेरे पास सारा फोन आ रहा है। हमने एक बात बोला है, फाइट हम देंगे, आदमी के लिए फाइट देंगे। लड़ाई मेरा नहीं है, मेरा खुद की लड़ाई नहीं है। अगर खुद की लड़ाई अगर मेरा रहता तो कोविड में इतना सेवा जो किए हम, अपना जान कोविड में घर से नहीं निकल रहा था आदमी लोग, हमने सेवा दिया है, आपने देखे। हमने सिर्फ सिलीगुड़ी नहीं, उत्तर बंग जितना पहाड़ हुआ रहा है सब जगह में सेवा दी है। आज हमने जो देखा, आप देखे होंगे, हमको ये मदद किया पूरा, उनका तो आभारी रहेंगे हम। संजय मित्ताल जी, जिन्होंने 2 घंटे गाड़ी में सो जाते थे। हमने जब गुरु स्वीट्स में जब जाते थे सामान लेने, सारा सिलीगुड़ी का बासी जाता था, कोरोना रिलीफ फंड सोसाइटी में जब जाता था, हमने देखते थे जो उन्होंने 2 घंटा गाड़ी में सो गया, सुबह उठा, फिर अपना आदमी के लिए सेवा कर। लेकिन देखिए, क्वेश्चन भी बहुत से आने लग गए, लोग यहाँ आपके बारे में बोल रहे हैं, उनसे भी बातें करेंगे। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि एक लक्ष्मी प्रसाद है, वो बोल रहे हैं कि अगर आप जनता के आदमी हैं, जनता के बीच में, तो आप निर्दलीय लड़ लो। हाँ, देखिए दादा, हर वार्ड में, विशेष करके आप मेरा जो, हम लोग का जो बीजेपी का जो एमएलए है शंकर दा, उनका वार्ड में हम निर्दलीय खड़ा कर रहे हैं। ये मेरा चैलेंज है उनसे। शंकर दा के विरुद्ध आप हाँ, चैलेंज है इनका। क्या चैलेंज है आपका? उनको वहां से जीतने नहीं देंगे, मेरा चैलेंज है ये। मेरा ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर दावा कर रहे हैं प्रदीप चौधरी कि शंकर दा को ही, जो कि सिलीगुड़ी के विधायक है, उनको ही जीतने नहीं देंगे यहाँ से। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही और कहा हम चैलेंज दे रहे हैं। अब ये चैलेंज में कितने सक्सेस होंगे ये बात की बात है। तो क्या आप भरेंगे ना किसी और को वहां से पर्चा भरवा रहे हैं? वहां से पर्चा भरा रहे हैं। अच्छा, हमने 6-7 वार्ड में हम प्रत्याशी के लिए रेडी हो गया। बाकी आगे चल के 47 वार्ड है, कोशिश करेंगे सारा वार्ड में देने के लिए, कोशिश करेंगे सारा वार्ड। तो क्या आप कोई फ्रंट बनाएंगे ना, कोई पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं? नहीं, निर्दल से कोई पार्टी के साथ जो है, निर्दल के साथ में फिलहाल अभी जो हम लोग का जो अभी मीटिंग हुआ है हम लोग का बहुत आदमी के साथ। कहीं आप एक मोर्चा तो नहीं, असंतुष्ट भाजपाई मोर्चा? ये तो आप जानते ही है दादा, जो पुराना भाजपा है उन लोग को सम्मान कभी दिया गया है? नया दल से दूसरा दल से आने के बाद सम्मान देता है। हम लोग दल बदलू तो है नहीं, अब जानते ही है। स्वार्थ के लिए दल बदल के इसको किसने जिताया? शंकरदा को खुद का। हम यही आपको चैलेंज कर रहे हैं, शंकरदा का उस वार्ड में जीतने का और उनको पसंद करने वाला देखेंगे उस वार्ड में कितना आदमी है। अगर वो जीत गया तो बहुत बड़ा बात है, लेकिन मेरा भरोसा है शंकरदा खुद के लिए नहीं जीता, भाजपा ने उसको जिताया, सिलीगुड़ी वासी ने उसको जिताया। आप शंकरदा को चैलेंज दे रहे हैं। आपके वार्ड में भाजपा की क्या स्थिति होगी? 2 नंबर वार्ड में? 2 नंबर वार्ड में भाजपा का शायद कैंपेनिंग करना भी क्या होगा पता नहीं, वो आप ही जानते हैं और आने वाला समय में आपको दिखा देंगे हम। ये चैलेंज है, क्योंकि 2 नंबर वार्ड का वासी के लिए मेरा ये लड़ाई है, मेरे खुद का लड़ाई नहीं है दादा। बार बार बोल रहे हैं 2 नंबर वार्ड पिछड़ा हुआ है। आप इतने विश्वास और इतने भरोसे से बोल रहे हैं कि आप 47 वार्ड में प्रत्याशी देंगे, और आपको विश्वास भी है, तो क्या कोई दूसरी पार्टी की सपोर्ट आपके पीछे में है ना? आप अपना मोर्चा बना रहे हैं कोई? देखिए दादा, एक बात बोलते हैं, खुद का ऊपर भरोसा अगर नहीं होगा तब आगे नहीं चल सकते। और हम सर उठा के बात करते हैं, कभी झुकते नहीं है। और आपसे बता दें, देखिए लगातार हमारे पास में ये क्वेश्चन सब आ रहे हैं। गरेशा बागची है और वो बोल रहे शाबाश प्रदीप दा, आपको शाबाशी दे रही है, आपका समर्थक हो सकते हैं। और संजीव प्रसाद भी है जो 1 करोड़ कहां से आया आपके पास में? कल आपने कहा था कि 1 करोड़ हमें खर्चा करे चाहिए, तो इस प्रश्न में आपके पास कहां से? एक हम वहां एक ब्लास्ट हो गया था, क्योंकि मेरा माइंड वहां स्थिति ठीक नहीं था। हाँ, स्थिति नहीं था, उत्तेजना ज्यादा। आप देखिए 2015 में हमने पार्टी में ढुका। हाँ, हाँ। पहले 2011 में ढुका, 2015 में हम अपना मिसेस को जब 2 नंबर वार्ड से चुनाव लड़े, भाजपा का कोई वोट नहीं था, 1429 वोट दिलाए, उस टाइम में भी पैसा खर्चा हुआ। पार्टी में बहुत सारा योगदान है मेरा। हमने जो 1 करोड़ का प्रश्न उठाए, इसमें बहुत सारा बात है, ये अंदर का बात है, बहुत सारा प्रश्न है। हमने कभी पार्टी से चाराना लिया नहीं, पार्टी को कोई भी प्रोग्राम में हमने अपने खर्चा किया, टिकट लेने के लिए नहीं, जिताने के लिए भाजपा को। लेकिन रवि गुप्ता है, वो भी बोल रहे हैं कि
कोरोना के समय सांसद राजू बिष्ट भी तो घर के अंदर ही थे, और प्रदीप चौधरी जी आप बाहर सेवा कर रहे थे। यू आर ग्रेट चौधरी जी। एक चीज बता रहे हैं, राजू बिष्ट जी के बारे में बोल रहे हैं। जब कोविड हुआ तो राजू बिष्ट जी का पास में डायलिसिस पेशेंट जो घर से नहीं निकल सकता है, उनका पास से मेरे पास फोन आया था, और राजू जी का पीए मेरे को फोन किया था, दादा उनको सेवा करना है। हमने राजू बिष्ट का जो आपका डायलिसिस पेशेंट लोग को था, उन लोग को पूरा सेवा दिए, तो मालूम है पूरा सेवा दिए। सिलीगुड़ी का पब्लिक हमको हेल्प किया, हमने खुद से नहीं किया सेवा, हमने खुद से नहीं किया। प्रदीप जी, लगातार आप देख रहे हैं दर्शकों की, प्रदीप चौधरी जी जो है लगातार एमपी साहब पे और एमएलए सिलीगुड़ी के जो है शंकर घोष, उन पर हावी है, उन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, और उन्होंने तो यहां तक चैलेंज दे दिया है कि शंकर घोष जो कि सिलीगुड़ी के एमएलए हैं, उनको उन्हीं के वार्ड से जीतने नहीं देंगे, वहां पर उनके विरुद्ध प्रत्याशी खड़ा करेंगे। हालांकि ये इनका अपना विचार है। हम इसे बार बार ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप मोर्चा बनाएंगे या कोई पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है। कल के बाद, कल का जो वाक्यांश हुआ उसके बाद क्या कोई पार्टी ने आपसे संपर्क किया अभी तक? देखिए दादा, एक बात बोलते हैं आपको, मेरा एक विचार है, राजनीति दल एक गणतांत्रिक प्रक्रिया से चलता है, देश को आगे बढ़ाने का एक प्रक्रिया है नया। लेकिन मेरा जो मनोभाव है, हर आदमी जो जो निर्दलीय से लड़ना चाहते हैं हम सपोर्ट करेंगे पूरा, और आदमी का सेवा में जो लगन तन मन धन से लगेगा उनको खड़ा होना चाहिए आदमी के लिए काम करने के लिए। तो जब आप बोल रहे हैं कि आप प्रत्याशी खड़े करेंगे, तो क्या आप टीएमसी का समर्थन करेंगे, टीएमसी का विरोध में जाएंगे? हम देखिए विरोध जाएंगे, आदमी का सेवा करने के लिए जाएंगे, किसी का विरोध तो है ही, आप तो जान रहे हैं, जनता भी जान रहा है विरोध किसके हम कर रहे हैं, किस लिए इस दल को हराने का इतना बड़ा साजिश है, किसने किया ये साजिश, किस दल को किस किया? मेरा दल में भारतीय जनता पार्टी के लिए बोल रहे हैं जी, एकदम उसको हराने की साजिश हो रही है। ये उसको हराने का कौन कर रहे हैं साजिश? आपके हिसाब से कौन कर रहे हैं? ये अपना दल में ही है, ये दल को जवाब देने पड़ेगा। हमने डॉक्टर सुकांतो मजुमदार जो है हम लोग का आपका राज्य सभापति, हम उनसे भी प्रश्न करेंगे, ये क्यों जो समर्पित कर रहा है दल के लिए, वो लोग का प्रति ध्यान क्यों नहीं है पार्टी को? क्या ये बिजनेस बन गया? क्या मानी आदमी मन से तन से धन से लग रहा है ये लोग को यूज कर रहा है, क्यों करेगा ऐसा? हमने मेरा कोई स्वार्थ नहीं है दादा, निजी स्वार्थ के लिए नहीं कर, ऐसा बहुत सारा वार्ड में है, बहुत आदमी बीजेपी का जो है उन लोग और भी वार्डों से इस तरह की सुगंध आ रही है। एकदम बहुत से लोग नाराज, हमसे बात हो रहा है, सबका बात हो रहा है, दूसरा दल से भी बात हो रहा है, मेरा सबको फोन कर रहा है, वे सभी विक्षुब्ध भाजपा के रूप में खड़े होने वाले। एकदम हम भी चैलेंज कर रहे हैं पार्टी को, मेरे जैसा और जो कार्यकर्ता है उन लोग ने जिताया है, बाहर से आके दूसरा दल से आके जिताने का औकात नहीं है उन लोग का। जो समर्पित कर रहा है पार्टी के लिए उसको पति लोग का ध्यान नहीं है। तो ऐसा तो कुछ आप तो जानते होंगे, ऐसा तो कुछ हमको तो अपने नेता दायरों में कहा दम था। विधानसभा चुनाव में भी देखा गया था कि पार्टी ने खुले दिल से सब लोगों का स्वागत किया था। नहीं, ये तो देखिए एक प्रक्रिया है, राजनीतिक दल एक दल से जाता है। जब वहां प्रक्रिया है तो यहाँ पर प्रक्रिया भी यही हो सकती है। लग रहा है ऐसा कोई साजिश है जिसको भाजपा को सिलीगुड़ी से हटा दो, ऐसा कोई साजिश है दल का अंदर में कोई कर रहा है? तो कोई कौन, मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, किनका शक है? देखिए आपको एमएलए साहब से पूछना चाहिए, राजू बिष्ट से पूछना चाहिए। हमने जब राजू बिष्ट से प्रश्न किया तो उन्होंने बोला शंकरदा जानता है, शंकरदा से जब प्रश्न किए बोलता है आनंदा प्रवीणदा जानता है, तो प्रवीणदा और आनंदा से जब प्रश्न किए बोलता है सब कुछ शंकरदा किया है। बात क्या है? जवाब तो दल को देना है। भारतीय जनता पार्टी को जो अभी यहां पर काम चल रहा है, जो आनंद बर्मन प्रेसिडेंट है, उनको जवाब देना है। हमने कभी स्वार्थ के लिए दल नहीं किए, हम देश की सेवा के लिए दल किए, अपना स्वार्थ के लिए नहीं किए। अभी आप बोल सकते हैं तो आप स्वार्थ के लिए भाजपा छोड़ रहे हैं, नहीं दादा, आदमी का सेवा का स्वार्थ था। अगर आप निस्वार्थ है तो फिर इतना गुस्सा क्यों? देखिए एक बात है, आपको एक चीज बता रहे, आदमी का ये प्रश्न रहेगा, ये हमने अगर सेवा का मनोभाव है तो हमने पार्टी का टिकट नहीं मिलने से नाराजगी क्यों है? दादा, कोई भी काम करने के पहले ना एक प्लेटफॉर्म चाहिए। जन सेवा अगर करने चाहते हो तो जनप्रतिनिधि आदमी हमको चाह रहा है तो उसका एक प्लेटफॉर्म है दादा, ये आपको तो जानकारी है, ये कोई स्वार्थ नहीं है। प्रदीप, आप कोई दूसरी पार्टी में जाएंगे, दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे? अगर टीएमसी आपको बुलाती है तो आप क्या जाएंगे उसमें? देखिए एक बात है, हमने अभी ऐसा कोई डिसीजन लिया नहीं है। हमको
मेरा दल से बोला गया है वेट करने के लिए। अच्छा हाँ, कल जब आपने ये काम किया तो उसके बाद क्या जो आपके पार्टी के नेता यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्या उन्होंने संपर्क किया आपसे, कुछ कहा? हाँ, बात हो रहा है, आश्वासन दिया क्या? सबसे बात हो रहा है, लेकिन हम किसी का बात के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों? ये हमको लग रहा है ये पार्टी के साथ पूरा नाइंसाफी हो रहा है, पूरा नाइंसाफी हो रहा है। ये पार्टी को सेल किया गया हुआ है। कल हमने देखा कि नीलामी हुआ है, भाजपा का नीलामी हुआ है सिलगुड़ी में। वही बात, कल हमने देखा आपने सीधा सीधी एकदम सीधे एमपी से ही सवाल किए। हाँ, 100% मेरा हक है। हम लोग ने मेहनत करके एमपी साहब को जीता है। एमपी जी का कोई करिश्मा नहीं है, शंकर जी का कोई करिश्मा नहीं है। अगर शंकर जी बोल सकता है, जो हम लोग का एमएलए है शंकर दा, जो अपना करिश्मा से जीता है, गलत बात है। सिलगुड़ी वासी ने और भाजपा का कार्यकर्ता ने मिल के शंकरदा को लाया है। आपने कल ये भी आरोप लगाया कि पैसे लेकर टिकटें बांटी जा रही हैं। 100%। नहीं तो कैसे हो सकता है? अच्छा, कौन एक सवाल आपसे कर सकता है। ये पैसे कौन खा रहे? ये एक सवाल आपसे कर सकता है, 2 नंबर वार्ड में बानीपाल क्या जीत सकती है? 300 वोट नहीं मिलेगा उसको, ये मेरा चैलेंज है। ये हमने नहीं बोला, वहां का नागरिक बोल रहा है। लेकिन अभी तो आप बोल रहे हैं। हाँ, हम भी तो बोल ही रहे नहीं जीते। पब्लिक जनसाधारण जो बोल रहा है वो ना हम बोलेंगे आपको। मेरा होगा क्या है? आप खाली 2 नंबर वार्ड को लेकर ना पूरी सिलीगुड़ी के असेसमेंट कर, सिलीगुड़ी में भी बहुत बड़ा घपला हुआ है। 1 नंबर बोरो का बात विशेष से मेरा ध्यान में है कि ब्रिज का उस पार में हर आदमी के साथ एक छल किया जा रहा है। आज से नहीं, बहुत सालों से छल किया जा रहा है। 1 नंबर ब्रिज का उस साइड में कोई भी वार्ड में डेवलपमेंट नहीं है। उस साइड में लगता है आदमी बात नहीं करता है। कोई नेता देखे ब्रिज का उस पार में? कभी नेता देखे? जैसे कलकत्ता में बड़ा बड़ा नेता रहता है, ब्रिज का इस बार में भी बड़ा बड़ा नेता रहता है। कभी देखे वार्ड का उस पार में अच्छा कोई नेता बनाने के लिए वो लोग प्रयास कर रहा है? कभी देखे आप बोलिए ना, कभी देखे? यानी आप कहना चाहते हैं कि महानंदा नदी के उस पार बड़ा नेता नहीं है? कोई नहीं है दादा, किसी को ये लोग बनने ही नहीं देगा, किसी को बनने नहीं देगा। ये बहुत बड़ा साजिश है, 1 नंबर बोरो पे बहुत बड़ा साजिश है। लेकिन आप एक बात नहीं बता रहे कि आप बार बार आरोप लगा रहे कि पैसे खाए। आप ये नहीं बता रहे किन लोगों ने पैसे खाए, किन बच्चा के आपको? मेरे पास में एविडेंस है, इसमें मिली जुली भगत है। हमने आपको पूरा खुलासा किया, हमने कोई गोपनीय नहीं रखा। लेकिन दल का देखिए, दल को हम बदनाम नहीं कर रहे, बीजेपी को हम बदनाम नहीं कर रहे। कुछ लोगों को हम बदनाम कर रहे हैं। कुछ लोगों के नाम हाँ है इसमें, सब जिसका नाम बोले इसमें सब शामिल है। वो लोग मेरे सामने बैठे, मेरे सामने हम चैलेंज करें, मेरे सामने बैठे। कौन शामिल? शंकर दा मेरे सामने बैठे, बैठ के बात करे। आनंद मेंबर मेरे सामने बैठे, बैठ के बात करे। आपका राजू मिश्रा जी बैठे मेरे सामने बात करे। प्रवीण जी मेरे सामने बैठे बात करे। आपका कोई संगठन में पोस्ट था? अभी आपको किसी पोस्ट? हम भारतीय जनता पार्टी का उद्वास्तु सेल का को कन्वीनर है। अच्छा, आपने देखे होंगे पिछले साल में मेरे को, ये एक्चुअल में प्रक्रिया है, दल जैसे काम देता है वैसे काम करने पड़ता है। लेकिन हमने काम किया। हमने जो पोस्ट मिला है, अब भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिए, सबसे पूछ लीजिए, सबसे आगे में काम करने वाले हम। जितना मेरा मतलब भारतीय जनता पार्टी के समर्पण था उतना हम किए हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत से क्वेश्चन फिर आ रहे हैं। अगर मैं एक दो के सबके तो दर्शकों नहीं जितनी तेजी से आ रहे हैं कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन फिर भी अमित कुमार यदुवंशी हैं जो पूछ रहे हैं कि आपका नाम तो बहुत बड़ा है, भाजपा में पैसे देकर टिकट मिलता है, तो आप ज्यादा दिया होता, आपके पास इतना पैसा है पर आप बहुतों की सहायता किए। क्या इनकी भी हम ठीक से नहीं समझ पा रहे, लेकिन ये कहना है नहीं, उनका बात हम समझ पैसा बेसी देना चाहिए था तो आपको मिल जाता। क्या नाम बोले दादा? अमित कुमार यदुवंशी। अमित कुमार यदुवंशी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बात की। आपको नमस्कार। एक बात है दादा, पैसा से हर चीज नहीं होता है और पैसा देने के लिए सब कोई सक्षम भी है। लेकिन दादा एक आप बताइए, कल आप बता रहे थे, कल आप जोश में बोल गए थे कि मैंने 1 करोड़ खर्चा किया है। खर्चा पार्टी के लिए किया है। हम पार्टी में बहुत सारा योगदान है मेरा। ये पार्टी को आप पूछिए ना क्या क्या योगदान नहीं है। कभी पैसा नहीं मांगे किसी से, हमने अपना पैसा से सब कुछ किए। पब्लिक हमको पैसा दिया, बहुत आदमी मेरे को पैसा दिया, बहुत आदमी दिया जो तुम लगन तन मन धन से कर रहा है करो। सेवा का काम में भी बहुत आदमी पैसा दिया। गुरु स्वीट्स ने हमको देखा, कोरोना रिलीफ सोसाइटी ने हमको देखा, सीसीएन का जो ग्रुप था वो लोग भी हमको देखा। तो क्या 2 नंबर वार्ड में क्या आप निर्दलीय जा रहे हैं? एकदम लड़ाई तो आदमी के लिए, मेरा लिए नहीं है। बोला तो उस वार्ड का डेवलपमेंट के लिए लड़ाई है एकदम। और आप एकदम 100%। एक बात बता रहा है आपको, उस वार्ड में अगर रात 2 बजे भी किसी का प्रॉब्लम होता है, कोई नेता नहीं जाता है। नार्सोम में किसी का अगर प्रॉब्लम, एक मिनट बोल दे रहा है, नार्सोम में किसी का बिल कमाना है और किसी को अगर जबरदस्ती बिल ज्यादा कर दिया है और बॉडी डेथ हो गया है, वो भी हम ही करते हैं। थाना में किसी को पकड़ के लेके गया, रात में हम ही छूटते हैं। किसी बीमार हो गया उसको हम ही देखते हैं। अभी फ्री डाइविंग
भी सिखा रहे हैं हम लोग। अच्छा, यानी आप सेवा कार्य से जुड़े डायरेक्ट। बच्चा लोग को जो पैसा के लिए खाता कॉपी का प्रॉब्लम है, वो लोग को खाता कॉपी भी देते हैं। अच्छा, ये प्रदीप दा ये बताइए कि आपका जो 2 नंबर वार्ड है कौन से इलाके थे, कि कितने लोग नहीं जानते कि 2 नंबर एक्चुअल 2 नंबर वार्ड आपका सिलीगुड़ी जो प्रधान नगर है, ये प्रधान नगर और बाघाजोतिन कॉलोनी मिला के आपका इधर माल्लागुड़ी कुछ एरिया मिला के हेरिटेज होटल जो है, उस होटल से लेके एसएन बोस पेट्रोल पंप से लेके आपका हनुमान मंदिर जो माल्लागुड़ी है, वो आपको एरिया पड़ता है, यानी कोटियाड़ वाला एरिया। एकदम एकदम। और एक चीज बता रहे हैं अब दादा, आप देखिए उस वार्ड में बहुत सारे राजनीतिक दल है। आज कोविड का टाइम में किसी ने घर से निकला नहीं निकला। आप 2 नंबर वार्ड का जो काउंसलर था माननीय सिंह हाजरा, उन्होंने कोविड के टाइम में घर से नहीं निकला। हमने जिस घर में हुआ है उस घर से कोविड पेशेंट को लेके हॉस्पिटल में लेके जाना, उसको जाके उस घर में सैनिटाइजेशन करना, दवाई देना, सब कुछ किए हैं। बहुत से लोग आपके समर्थन में भी कमेंट्स आ रहे हैं, आपके समर्थन में भी कर रहे हैं। नहीं, समर्थन मेरा नहीं है, मेरा काम का समर्थन। आप काम का कर सकते हैं, मेरा समर्थन मत कीजिए, मेरे को आशीर्वाद कीजिए। हम अभी हो सकता है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत से जो असंतुष्ट भाजपाई हैं वो सारे आपके साथ कहीं आते नजर आ रहे हो। सब कोई है, सबसे बात हो रहा है और तहे दिल से उन लोग को हम ये जानना चाहिए, साथ में हम है, पहले भी थे अभी भी है। आप जो आपके कह सकते हैं कि आपके अभी आप बोल रहे हैं कि समर्थक हैं और आपका विचार है कि आप पूरे 47 वार्ड में आप एकदम देने जा रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात बोलेंगे, आदमी के साथ में जुड़ा हुआ जो आदमी का मदद में जाता है उनको वोट कीजिए, आप उनको वोट कीजिए। और आपका हिसाब और पार्टी नहीं, आज शुद्धिकरण चाहिए बीजेपी में। क्या आप भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगेंगे? नहीं, हमने अभी फिलहाल ऐसा डिसीजन नहीं, मना भी नहीं किया। मान लीजिए आपको मना ले, फिर अभी तक हम डिसीजन नहीं लिए हैं, लेकिन एक डिसीजन फाइनल है, हम निर्दल में जा रहे हैं। अभी चैलेंज होगा, मेरा जो चैलेंज है, मेरा चैलेंज होगा 1 नंबर बोरो में आप 1 वार्ड निकालने नहीं देंगे। आपको मनाने की कोशिश हो रही है? 1 तो वार्ड निकालने नहीं देंगे। कहां पर? आपको 1 नंबर वार्ड निकालने नहीं देंगे, ये मेरा चैलेंज है। 2 नंबर वार्ड निकालने नहीं देंगे, मेरा चैलेंज है। 3 नंबर वार्ड नहीं निकालने देंगे, मेरा चैलेंज है। और 45 भी निकालने नहीं देंगे, मेरा चैलेंज है। 46 भी निकालने नहीं देंगे, चैलेंज है। 47 भी निकालने नहीं देंगे, मेरा चैलेंज है। आपने एक चैलेंज और भी किया है जी, 24 का शायद 24 वो शंकरदा का वार्ड চ্যালেঞ্জ শঙ্করদা, আপনি রেডি থাকুন, আমি আপনাকে বলছি আপনি রেডি থাকুন। আপনার ওয়ার্ডে আমাদের নির্দল প্রার্থী দাঁড় হচ্ছে আপনাকে হারানোর জন্য। देख सकते हैं खुलेआम यहाँ पर ये चेतावनी कहे या हम इसे एक तरह से राजनीतिक धमकी भी कह सकते हैं। जो प्रदीप चौधरी है उन्होंने जो विद्रोह का बिगुल है वो बजा दिया है और साफ कर दिया है कि 1 नंबर मंडल में तो ये किसी वार्ड में आने ही नहीं देंगे। इसके अलावा 47 वार्डों में भी असंतुष्ट भाजपाइयों का गुट बना सकते हैं। और साथ ही खुलेआम जो आरोप है, इन्होंने एमपी और एमएलए पर आरोप भी लगाए हैं कि धांधली की जा रही है। इन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं, आप अभी देखा। और इन्होंने साफ शंकरदा को चैलेंज किया है कि आप अपने वार्ड में जीत के दिखाओ। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें बढ़ सकती है। अंदर का जो कलह है वो सड़कों पर आ रहा है। इनके आरोपों में कितनी शक्ति हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि अंदर की बातें हैं, पार्टी के आदमी हैं, प्रदीप जी जानते होंगे, हमें इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन यह कह सकते हैं कि फिलहाल राजनीतिक पारा काफी गर्म है और लगभग सभी दल अंदरूनी कलह से जूझ रहे हैं। तो ये थी एक मजेदार बातचीत प्रदीप दा के साथ। और प्रदीप दा अब अगला कदम क्या उठाएंगे ये जरूर हम जानना चाहेंगे। इसके बाद ही हम आपसे फिर विदा लेंगे और एक नए कार्यक्रम के साथ आएंगे। तो प्रदीप दा, अब आपका अगला कदम क्या होगा, एक संक्षेप में? अगला कदम आदमी के लिए लड़ाई है, मेरा लड़ाई नहीं है। आदमी ने हमको मजबूर कर रहा है लड़ने के लिए, क्योंकि सब जानता है ये सिलीगुड़ी का बासी का साथ में जिसने जिसको लाया उसने ऐसा किया, क्यों करेगा? लड़ाई मेरा आदमी के लिए है। देना चाहेंगे जनता को कुछ? जनता को यही संदेश देंगे, जो लड़ाई में मेरे साथ में रहिए, आपके साथ में हम हैं। आप आधी रात हमको फोन करते हैं तो हम जाते हैं, तो इस बार मेरे को आप कैसे करके समर्थन कर सकते हैं, ये आपका दान है और कुछ नहीं। तो बिल्कुल जो प्रदीप चौधरी है, इन्होंने मांगा है जनता का समर्थन और बजा दिया है विद्रोह का बिगुल भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में और आरोप लगाए हैं संगीन, जो आपने देखे हैं। तो आने वाले समय में ये जो सिलीगुड़ी नगर निगम की चुनावी जंग है, ये बहुत ही रोचक होती जा रही है और जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे इसमें तल्खी बढ़ती जाएगी और आपके सामने रोज नए नए मामले आ सकते हैं। तो देखेंगे कि आखिर चौधरी जी की बातों में कितना दम है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बदले खबर समय पर और देखते रहे खबर समय। धन्यवाद, नमस्कार।